नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम मगध के साथ। लोकतंत्र देश में हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात को प्रशासन सरकार के लाने का भी अधिकार है। इस समय कल्लर कतर सुरनकोट से कुछ लोग आए जो आज जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। इश्तियाक भट्टी जो जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट है, मोहम्मद यासीन पोसवाल जनरल सेक्रेटरी है, हाजी मोहम्मद यूसुफ स्टेट प्रेसिडेंट है। यानी इन्हीं के सरपंच के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की इश्तियाक जी, आज आप जम्मू में आए, प्रदर्शन कर रहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के खिलाफ, आखिर क्या पूरी बात है, बताइए जनता को। मैडम जी, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल की वजह से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारी गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस बनी है। जो असलम कोहली साहब हैं, ये सरपंच चुने हुए हैं हमारे हल्के से, और ये हमारे वहाँ इंचार्ज हैं गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के भी। अब वहाँ पर यह हुआ हालिया, मैडम जी, हालिया बारशू में वो हमारा एक पुल था जो बह गया है, और बच्चे सुरनकोट की जगह, हाँ, तो हमारा जो गाँव है हमारे, वो सुरनकोट टाउन से थोड़े दूर है, तो दरिया को क्रॉस करके टाउन में आना पड़ता है। तो इनको हमने एक मेमोरेंडम बना के दिया, और इनको सब लोगों ने ये कहा कि आप जाओ, गवर्नर साहब आए हैं, उनको ये मेमोरेंडम दो। इनके साथ पंच भी थे और लोग भी थे। तो इनको जब ये पुंछ पहुंचे हैं तो इनको पुलिस स्टेशन SHO पुंछ ने पकड़ के थाने में बैठा लिया। मतलब किस बात की इनको कहा कि आप गवर्नर से नहीं मिल सकते, इस बात पे कि ये कभी कभी सुरनकोट में एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये जो काम नहीं होते हैं वहाँ पर, तो ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि शायद ये गवर्नर के साहब के पास हमारी शिकायत लगाएगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत था। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। एक आदमी जो नुमाइंदा चुना हुआ है, एक आदमी जो नुमाइंदा है, मैडम जी, अभी ये सेंटर से मिनिस्टर आएंगे तो ये सरपंच के पास आएंगे। ये सरपंच को बुला के, DDC मेंबर को बुला के उनको पूछेंगे आपके इलाके में क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उनको ही थाने में बंद कर रहे हो बगैर किसी केस के, तो ये तो इतनी सी बात पर के गवर्नर साहब के साथ। हाँ, और अगर इसके खिलाफ कोई केस है, और इस आदमी ने मिलिटेंसी में काम किया, इसने 96 में जब बीजेपी पार्टी में जाना गाली समझते थे लोग, बीजेपी में जाने में डरते थे, तो मिलिटेंट में जरूर इसको कई बार थ्रेट दिए। इसने इलेक्शन उसका MLA का भी लड़ा, DDC का भी लड़ा, BDC का भी लड़ा, और सरपंच 3 बार कामयाब हो गया है। तो ये इसको DC और SSP की जिम्मेदारी बनती थी कि इसको वहाँ बाकी सरपंचों के साथ गवर्नर से मिलने दिया जाता, और उन्होंने इसका मेमोरेंडम लेके फाड़ दिया। अब मेरी DG साहब से एक ही मांग है कि उस DSP सुरनकोट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए और उसको फौरी वहाँ से तब्दील किया जाए। काफी शिकायतें आई हैं हमारे पास, और DSP वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है खासकर, और STM जो परेशान किया जाता है, जो STM सुरनकोट है और DC पुंछ है, वो वहाँ तक लोगों के पुल बह गए हैं, लोगों के रास्ते नहीं है, बिजली पानी नहीं है। वो कहीं इलाके में जाके वहाँ मौका मुलासे नहीं करते हैं, बजाय हमारे सरपंच को और गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सीधा आदमी को इन्होंने पकड़ के हरास किया। हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और उन दोनों जो SHO पुंछ और DSP सुरनकोट, वो दोनों सस्पेंड होने चाहिए, और SP पुंछ और DC पुंछ वहाँ से तब्दील होनी चाहिए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आपका नाम पहले बताइए। मैं बशीर अहमद खटाना। जैसे कि भट्टी साहब ने अभी कहा कि एक बिना किसी वजह के, बिना किसी जुर्म के कंसर्न सरपंच साहब को वहाँ बैठा के रखा, और वो अपनी बात रखने के लिए गवर्नर के पास जा रहे थे, लोगों का नुमाइंदे बन के लोगों की बात करने के लिए, कि उनको बिना वजह, बिना किसी बात से थाने में लेके बैठा दिया, हरासमेंट लिया, उनका फ़ोन छीन लिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, मतलब उनको ये बातें, चुने हुए नुमाइंदे को ऐसा करने उनके लिए एक्शन लिया जाए। इस तरह की चीज़ें अगर नुमाइंदों को ही ऐसा किया, एक एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे को, जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, चुना हुआ नुमाइंदा होता है, और उस पर होप होता है कि पब्लिक का, क्योंकि वहाँ जो नाकर्दगी है, वो सब डिमांड जो वो नाकर्दगी जो है, वो डिमांड लेकर कोहली साहब आ रहा था गवर्नर साहब को मिलने के लिए। लेकिन गवर्नर साहब को मिलने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि शायद ये हमारे शिकायत बिल्कुल शायद वो लग रहा है कि ये शिकायत करने के लिए जा रहा है LG साहब के पास, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके कारण से कोहली साहब को वहाँ थाने में बंद रखा और मोबाइल छीना गया, जबकि हम इसको पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। और आइंदा जो भी हमारा पंच हो, सरपंच हो, DDC हो,
डीडीसी हो, कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसको एक्सेस होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड होना चाहिए, ताकि वो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा होता है। क्योंकि उसका हक बनता है कि पब्लिक का काम करना, लेकिन हिरासमेंट करना ये सरकार की काम नहीं है। क्योंकि सरकार की काम यह है कि चुनी हुई नुमाइंदे को आगे आगे पहुंचाना है। अब हाँ, इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं कि हाँ, अगर ऐसा दोबारा हो गया तो पूरा सरनकोट के लोग सड़कों पर आ जाएंगे और मजम्मत करेंगे सरकार के खिलाफ, एकदम के खिलाफ और सब सरकार के खिलाफ। इस समय हमारे साथ असलम जी जो सरपंच है सुरनकोट से। असलम जी, इस तरह का रवैया पुलिस द्वारा आपके साथ, क्या कहेंगे इस पर? मैं इसकी कंडेम्ड करता हूँ, मैं इसकी बड़ी से बड़ी निंदा करता हूँ। मैं एक मज़हब शहरी हूँ, मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ, मैं सरपंच हूँ। 96 में मैंने बीजेपी का इलेक्शन कंटेस्ट किया। 1947 से आज तक हिंदुस्तान जिंदाबाद किया, पाकिस्तान के एंटी काम किया, मिलिटेंसी के एंटी काम किया। जिस वक्त हमें थ्रेट थी 1996 में, उस वक्त मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और मुझे हरासमेंट किया गया। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एजाज़ में वेलकम के लिए रूरल डिपार्टमेंट की दावत पर जा रहा था। मुझे रास्ते में पुलिस स्टेशन पुंछ में क्यों रोका गया? आपने कौन सा गुनाह कर दिया था, कौन सा क्राइम कर दिया था जो रोका गया? आप तो नुमाइंदे हैं। रोका गया इसलिए कि मैंने 2 सितंबर को कोई 4 मुलाजम हैं जो बड़े पैमाने पर लूट घसूट करते हैं, लोगों को हरासमेंट करते हैं, लोगों को कहते हैं आपके खिलाफ PSA लगा देंगे, OGW में आपको बुक कर देंगे। लोगों की आवाज़ को बंद करके लूटने का प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्राइवेट अस्पताल रखा है, उस अस्पताल में गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर आके ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, 70 और 80 हज़ार रुपया वहाँ से लेते हैं। और यहाँ तक भी हमारे सुनने में आया कि उस अस्पताल में किडनियाँ जो हैं वो रिप्लेस की जा रही हैं। वो एजेंसियाँ देखेंगी कि उसमें क्या है, वो एजेंसियाँ देखेंगी। तभी तो नहीं रोका गया कहीं ना कहीं कि आप दबाव बना करके आप कहीं कारकर्दगी इनकी गलत कारकर्दगी। हाँ, इसलिए बिल्कुल रोका मुझे। इसका मतलब वाकई कुछ हो रहा है। ये जबान रखता है, ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दूध का दूध पानी का पानी सामने बताएगा, तो मैं बताने में कभी ग्रेज नहीं करता। मैं वसूख से कहता हूँ। अगर डिटेन किया जाता, अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन है, आपकी वायलेशन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनी, फिर पुलिस को किसका दबाव था जिसकी वजह से आपको डिटेन किया गया? देखो, मुझे लगता है पुलिस की और उनकी फिर मिली भगत। वो चार ऑफिसर जो हैं, एडिशनल DC पुंछ, CMO मैडम पुंछ, SDM मैडम सुरनकोट, DSP सुरनकोट, इनकी मिली भगत से मुझे डिटेन किया गया। और ये कहते हैं कि ऊपर से था। देखो, इनके ऊपर DC साहब हैं, नहायत ही ईमानदार हैं, SSP साहब हैं, नहायत ही ईमानदार हैं, डिबकम साहब हैं, नहायत ही ईमानदार हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, नहायत ही ईमानदार हैं। बेईमान को मेरे साथ, फिर बेईमान को नीचे वाले जो हैं बेईमान हैं, जो छोटे मुलाजम हैं वो बेईमान हैं। नहीं, कोई उन्होंने ही मनाही किया, उन्हीं के प्रेशर की। और कहते हैं कि ऊपर से या तो हमारे बड़ा खतरनाक है, हमारे मजहब के हिसाब से अल्लाह ताला है, हमें भी ऊपर वाले का उसके बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं और ईमानदारी के साथ चला रहे हैं। तो हक था, क्योंकि आप नुमाइंदे हैं। आप अगर बिल लेते तो आपने कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि आप उनकी पोल खोल देंगे। बिल्कुल पोल खोल देंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे रोका। उनको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहायत ही ईमानदार हैं, ये तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारी मनापली, हमारा ये चट्टा बटा खुल जाएगा उनके सामने, तो हमें यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो जितने भी अगर आपके पास तथ्य है ना, वो आप हमें दीजिए। बिल्कुल, हम उन चीज़ों को एक्सपोज करेंगे, ऐसे लोगों को जो अपनी कुर्सी की दोष के चलते जनता के हक का पैसा खा रहे, जनता की मेहनत खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं और सरकार को लूट रहे हैं। जनता को लूटना तो एक अलग विषय है, सरकार को लूटने का प्रयास किया जा रहा है और लूटा है। और जो मैं आपके चैनल की विसादत से कहता हूँ, ये मैं अल्लाह के फजलो करम से प्रूव करके दूंगा। अगर आपका कोई नुमाइंदा वहाँ आता है, मैं इनकी सब प्रॉपर्टी जो है वो आपको शो करवाऊंगा। इन्होंने अपना पैसा अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में रखा है, अपना बीवी बच्चों के अकाउंट में रखा है। जो इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनें बेची हैं और अपने पास रखी हैं,
वो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम रखी हैं, वो मैं साबित करके दूंगा। ये जो पीर पंजाल अस्पताल है, CMO मैडम और SDM मैडम के घर के पास है, ये उनका ही अस्पताल है प्राइवेट, जिसमें 70 से 80 हज़ार रुपया जो है वो लिया जाता है। और गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि फार फ्लंग एरिया में PIC है, उनको आबाद रखो, और इन्होंने वो बंद रखे हैं, अपनी वो बंद हैं। ये कुछ मंजूर नज़र लोग इन्होंने मेन जगह पर रखे सरकार का पैसा लूटने की एक प्रेस कर रहे हैं, और उनकी हाजिरियाँ हमारे पास हैं, उनके फोटोग्राफ हमारे पास हैं। हम वो भी एक्सपोज करेंगे। ये थे हमारे साथ जो इस समय आपने देखा आज जम्मू एंड कश्मीर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि एक नुमाइंदा जिसे अधिकार है अपनी जनता की परेशानियों को प्रशासन और सरकार तक लाने का। आखिर क्या आपत्ति थी वहाँ की पुलिस को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जाते हैं, मोहम्मद असलम कोहली जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें पूरी तरह से डिटेन किया जाता, उन्हें उनका फ़ोन भी लिया जाता है, ताकि वो जो उनकी नाकामियाँ हैं, जो इस तरह के घोटाले हैं, वो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ना आए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। यानी इस तरह की अगर चीज़ें हों तो किस लोकतंत्र देश में हम रह रहे हैं? क्योंकि नुमाइंदों को ही, अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को ही अगर इस तरह की उन पर कार्रवाई हो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कंप्लेंट के, तो खुद सोचिए किस तरह की तानाशाही चल रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।